दोस्तों, इस भाग दौड़ वाली लाइफ में मन को शांत करना बहुत मुश्किल कार्य है। ये सदियों से ही रहा है कि मन को काबू करना सबसे मुश्किल कार्य माना गया है। आज से नहीं, सदियों से ही इस पर काम किया गया है कि मन को कैसे काबू में पाए। फिर आजकल की लाइफ तो इतनी डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पर इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ है, इतनी फास्ट लाइफ है कि आजकल 2020 की लाइफ में सबको अपना मन शांत करना बहुत मुश्किल है। हम भाग दौड़ वाली लाइफ में सुबह दौड़ते हैं, शाम दौड़ते हैं और इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सोशल मीडिया है कि अपना मन हम काबू नहीं कर सकते। हाँ, उसकी मात्रा कुछ कम कर सकते हैं, कुछ अगर हम फैक्टर्स पर ध्यान दें। सबसे पहले अगर आपको पता चल जाए कि आपका मन अशांत क्यों है, तो आप उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। मन अशांत क्यों है, इसके बहुत से फैक्टर होते हैं। कुछ फैक्टर जैसे आपको कुछ पाना है, हर आदमी खुशी चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो सबसे आगे होना चाहता है। आगे और पीछे, खोने और पाने, इसके बीच का जो डर होता है वो आपके मन को अशांत करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में, आपके पास सब कुछ होता है तब भी आपका मन अशांत होता है। कभी कभी आपका कुछ नहीं होता है, उस दिन आप खुश होते हो, तब भी आप खुश होते हो। तो ये मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो कभी चंचल हो जाता है, कभी वो शांत हो जाता है, कभी अशांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कुछ फैक्टर्स, कुछ बातें माने, उन पर बिलीव करें, उनका अभ्यास करें, तो कुछ हद तक आपका मन शांत हो सकता है। जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, भगवान की बात करें, भगवान को मानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम देखें, ईश्वर ने ये धरती बनाई, ये दुनिया बनाई, पेड़, पक्षी, पौधे, जल, आकाश, वायु सब बनाया और इतना परफेक्ट बनाया कि सही टाइम पे सूरज का निकलता है और सही टाइम पे वो डूबता है। वो पृथ्वी अपनी धुरी से जरा सी भी नहीं हटती है। करेक्ट है, उसकी गणित इतनी सही है ईश्वर की कि उसने हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनाई। जब वो इतनी सी छोटी चीज़ पे भी इतना परफेक्शन बनाता है, तो जब आप नेचर को देखते हो, जब आप प्रकृति को देखते हो, अपने से उठकर लोग जब प्रकृति में जाते हो, तो देखते हो कि सब ईश्वर ने बनाया, इतना परफेक्ट बनाया, तो वो मेरे संग गलत क्यों कर सकता है? अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। कुछ मैंने एक्शन, कुछ मेरे रिएक्शन, कुछ मेरे कार्य की वजह से वो कुछ गलत हो रहा है। गलत भी नहीं, वो मुझे सिखा रहा है। ईश्वर मुझे सिखा रहा है कि तू इस तरीके से कार्य को कर, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। ईश्वर ने जो भी आपके लिए प्लान किया है, जो भी आपके लिए किया है, वो अच्छा ही हुआ होगा, अच्छा ही किया होगा। क्योंकि आप देखते हो कि ईश्वर कभी कुछ गलत कर नहीं सकता है, तो आपका मन अशांत होने से थोड़ा कम हो जाता है। तब आप दूसरी चीज़ों में देखते हो, आप हार्ड वर्क पे देखते हो, आप काम पे देखते हो, आप चीज़ों को एज इट इज़ देखते हो कि चीज़ कैसी है, ना कि आप ईश्वर से ऐसे मांगने जाते हो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। तब आप ये देखते हो कि ईश्वर हमको क्या दे रहा है, नहीं हम क्या कर रहे हैं इस ईश्वर के लिए। हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान, क्योंकि जो भी चीज़ बाहर इफ़ेक्ट कुछ नहीं करती, हमारा मन उसको कैसे लेता है, हमारा दिमाग उसको कैसे लेता है, उसी वजह से हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है ध्यान। अगर हम ध्यान करें, अपने बैठें, अपने अंदर देखें, तो हमारा मन शांत हो सकता है। जैसे एक कहानी से मैं आपको बताता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध अपनी वहाँ बैठे थे और एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। गौतम बुद्ध से उन्होंने पूछा कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आपसे आंसर चाहता हूँ, हे तथागत मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। जैसे हमारा मन अशांत क्यों होता है, ईश्वर है या नहीं, तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछे। तो गौतम बुद्ध ने शांत होकर उनके सारे क्वेश्चन सुने और उनको बोला, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन आपको 1 साल तक मौन रहना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक मौन रहूँगा, फिर उसके बाद में आप मुझे सारे सवालों के जवाब देना। तो वो व्यक्ति 1 साल तक मौन रहा। जब मौन रहा, 1 साल बाद जब गौतम बुद्ध ने पूछा, अब पूछो, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं देने को तैयार हूँ। तो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, प्रभु अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। जब मैं शांत हुआ, मैंने अपने अंदर खोजा, तब ध्यान रहा, 1 साल तक मैंने देखा अपने अंदर। जब मैं शांत रहने की प्रवृत्ति मेरे अंदर आई, तो सारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए। तो मौन में बहुत बड़ी पावर है। आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ज़्यादा आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में ज़्यादा नहीं कर सकते, कभी दिन में थोड़ा, सुबह या कभी भी आपको टाइम मिलता है, आप ध्यान करें, सोचें, चीज़ों को एज इट इज़ देखें, इसका अभ्यास करें। क्योंकि ये एकदम से नहीं होगा आपके संग कि आपका मन इतना शांत है, इतना चंचल है कि आप आज कोशिश करने बैठोगे तो नहीं होगा। पहले आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि यहाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों से आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ईश्वर है
ईश्वर मांगने की प्रवृत्ति नहीं है। ईश्वर को हम इस तरीके से देखते हैं कि ये प्रकृति, ये सब नेचर ही ईश्वर है। तो तब आप इससे जुड़ेंगे, तब आपका मन शांत होगा। आजकल की भागदौड़, आप कंपटीशन रखिए, मेहनत करिए, हार्ड वर्क कीजिए, अपना 100% दीजिए। उसके बाद आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, कर्म करें और फल की चिंता ना करें। कुछ ऐसे बिलीव्स आपको लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, जिससे के कारण आपका मन की जो शांत होने की प्रवृत्ति है वो थोड़ी बढ़ जाए। अशांत ना हो, थोड़ा शांत हो जाएगा। तो हम मन को अशांत को हम शांत पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बिलीव्स बना के, अभ्यास करके हम इसको जीत सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मन कैसे शांत करें। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।